चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में एक तरीके से जांच में आरसीबी की हार। सीएटी ने आरसीबी को बताया 11 मौतों का जिम्मेदार। जी हां, एक तरीके से कोर्ट में जांच के दौरान आरसीबी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट एंड कोर्ट आरसीबी एक तरीके से हार हुई है और सीएटी ने आरसीबी को 11 मौतों का जिम्मेदार बता दिया है। वो करोड़ों लोग जो सोच रहे थे कि आरसीबी जिम्मेदार नहीं है, आरसीबी ने कुछ नहीं किया, आरसीबी ने कोई गलती नहीं की थी, वो जितनी भी भीड़ आई थी पुलिस की गलती थी कि वो उसको रोक नहीं पाई। जितने भी लोग अपनी अपनी तरह से बातें कर रहे थे, उन सबके लिए क्लैरिटी आई है सीएटी से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। सीएटी ने जांच के दौरान यह खुद बात कही है। ट्रिब्यूनल ने यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को निलंबित करने के आदेश को रद्द करते हुए की है। जो इस मामले में अपडेट आई हैं, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। 4 जून को चिन्नास्वामी में भगदड़ मामले में आरसीबी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी ने जांच में आरसीबी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को निलंबित करने के आदेश को रद्द करते हुए की है। विकास कुमार को पिछले महीने बेंगलुरु में घातक भगदड़ के बाद निलंबित कर दिया गया था और सीएटी ने जांच के दौरान यह पाया है और कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि लगभग 3 से 5 लाख लोगों के इकट्ठा होने के लिए आरसीबी जिम्मेदार है। सीधा सीधा आरसीबी का नाम लिया है सीएटी ने। और भी कुछ कहा है आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति या फिर सहमति नहीं ली थी। अचानक से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसकी वजह से इतने सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। कैट ने कहा कि 4 जून 2026 को समय की कमी के कारण पुलिस उचित व्यवस्था करने में असमर्थ थी। यानी कि सीएटी मान रहा है कि पुलिस को समय ही नहीं दिया गया। आरसीबी ने पुलिस के साथ बातचीत नहीं की, उनसे अनुमति नहीं ली, उनसे सहमति नहीं ली, सोशल मीडिया पर अचानक से पोस्ट कर दिया, जिसके बाद लाखों फैंस वहां पहुंच गए, चिन्नास्वामी के बाहर पहुंच गए। पुलिस को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। यह भी कहा सीएटी ने कि पुलिस को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अचानक आरसीबी ने बिना किसी पूर्व अनुमति के बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ मच गई। सीएटी ने कहा कि पुलिसकर्मी भी इंसान है, वो न तो भगवान है, न ही जादूगर है, न ही पुलिस के पास अलादीन का चिराग है जो उंगली रगड़ने से किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। यानी कि सीएटी ये मान रहा है कि आरसीबी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आरसीबी अगर पुलिस से अनुमति लेती, कोई सहमति लेती, पहले से उसको जानकारी देती, उसे व्यवस्था करने का समय देती, उचित व्यवस्था करने का समय देती, तो इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती। फिर पुलिस दूर तक बैरिकेडिंग कर देती चिन्नास्वामी स्टेडियम में। जब उस पुलिस को पहले से पता होता कि 3 से 5 लाख लोग आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से व्यवस्था करती, भीड़ को मैनेज करती, सिस्टमैटिक तरीके से भीड़ स्टेडियम के अंदर जाती। लेकिन सीएटी का मानना है कि 11 लोगों की मौत की आरसीबी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने पुलिस से ना सहमति ली, ना ही उससे कोई अनुमति ली, बताया भी नहीं पुलिस को, समय ही नहीं दिया गया पुलिस को व्यवस्था करने का, और इसी वजह से इतनी बड़ी यह भगदड़ मच गई। बाकायदा आरसीबी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया, लोग पहुंचो, सारे लोग पहुंचने लगे स्टेडियम 4 जून को कि भाई आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी है तो जरा जश्न मनाया जाए। और वो जश्न 11 परिवारों के लिए मातम में तब्दील हो गया और इसका जिम्मेदार आरसीबी को बताया जा रहा है। अब पता नहीं इस पूरी जांच में आगे क्या होता है, आरसीबी पर क्या कार्रवाई होती है, क्या आरसीबी को बैन किया जाता है, ये सब बहुत आगे का सवाल है, बहुत बड़े सवाल है। अभी तो फिलहाल आरसीबी की एक तरीके से यह हार है, नैतिक हार है कि आरसीबी को इतना बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है, 11 मौतों का जिम्मेदार बताया जा रहा है। बाकी इस बारे में आप क्या राय रखते हैं बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।